अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी एंजाइम कंसंट्रेशन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की अमाउंट, सबस्ट्रेट की क्वांटिटी किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल जिसके साथ एंजाइम अटैच होकर उसकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। सो देखते हैं, लाइक एंजाइम्स द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एक्टिविटी अप टू ऑप्टिमम लेवल। जिस तरीके से उस वाले लेक्चर में भी हमारे पास यही था कि जितनी ज़्यादा एंजाइम की कंसंट्रेशन को कम करेंगे उतनी ही एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, जितना एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन उसकी एक लिमिट थी, एक लेवल था, एक ऑप्टिमम लेवल था कि जब मैक्सिमम लेवल तक के वो पहुंच जाएगा, जब सैचुरेशन उसकी हो जाएगी, जब उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, उसके बाद मज़ीद रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल उसी तरीके से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम एक्टिविटी की, क्योंकि जितने कम सबस्ट्रेट अवेलेबल होंगे, अगर सबस्ट्रेट ही सिर्फ 10 है, सबस्ट्रेट ही सिर्फ 10 अवेलेबल है, वो मॉलिक्यूल्स जिनके साथ एंजाइम को रिएक्ट करना है वो सिर्फ 10 है, तो कैसे एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है? अगर सबस्ट्रेट यहाँ पर 10 की जगह 70 होंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितने कम सबस्ट्रेट मौजूद होंगे, जाहिर है जितने कम ज़रूरतमंद होंगे उतना ही कम एंजाइम फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, और जितने ज़्यादा ज़रूरतमंद होंगे उतना ही ज़्यादा एंजाइम फंक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी, एक ऑप्टिमम लेवल होगा कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम उससे भी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर एंजाइम के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। यही इसकी कहानी है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम की एक्टिविटी की। अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम होगी, और अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा होगी, बट शर्त है ऑप्टिमम लेवल तक। If we keep the other conditions such as temperature, pH, enzyme concentration constant state, अगर हम दूसरी तमाम कंडीशंस को, जितने 3 फैक्टर्स अभी तक के हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर, पीएच और एंजाइम कंसंट्रेशन, अगर हम उन सबको कांस्टेंट रख दें कि उनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी को अगर इस कंडीशन में फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो चेंज द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, और हम सिर्फ सबस्ट्रेट के अमाउंट को चेंज कर रहे हैं, देन वी फाइंड दैट विद इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन the reaction rate will increase only up to optimum level। तो फिर हम लोगों को ये पता चलेगा, हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो एंजाइम की रिएक्टिविटी या रिएक्शन रेट भी बढ़ जाएगा। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन फिर अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये सब कुछ ऑप्टिमम लेवल तक ही होगा। अगर ऑप्टिमम लेवल को मजीद डिटेल में, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर चाह रही, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात की है, तो अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो वो ले लें। दिस इज बिकॉज मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स विल बी कोलाइडिंग विद एंजाइम मॉलिक्यूल्स, सो मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। रीज़न वही है जो मैंने स्टार्ट में बोला कि जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे, रिएक्ट करेंगे एंजाइम मॉलिक्यूल्स के साथ, कोलाइड करेंगे, आकर ज़रूरतमंद होंगे, उसके पास आएंगे, उससे कोलाइड करेंगे, उससे रिएक्ट करेंगे, उतने ही ज़्यादा एंजाइम जो है उन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। अगर आप लोगों ने इंट्रो लिया हो तो आप लोगों को पता होगा, सबस्ट्रेट होता है, एक एंजाइम होता है, ठीक है, ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक एंजाइम है। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और फिर इस सबस्ट्रेट को ये वाला एंजाइम कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट और एंजाइम यहाँ पर इंटरलॉक हो जाते हैं, दोनों इंटरलॉक हो गए, फिर उसके बाद ये इस सबस्ट्रेट को ब्रेक कर देता है और इस तरीके से क्या हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है सबस्ट्रेट की, और एंजाइम अपनी जगह पर अलहदा हो जाता है। सो ये पूरी कहानी होती है, ये सबस्ट्रेट है और ये उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर मैंने दोबारा से एक शॉर्ट रिव्यू दे दिया है। ये सब कुछ क्यों हुआ कि जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट आकर कोलाइड होंगे, एंजाइम के साथ रिएक्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, उससे उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा। हाउएवर एट सर्टेन कंसंट्रेशंस सबस्ट्रेट बिकम सैचुरेटेड। फिर यहाँ पर दोबारा से वही सैचुरेशन वाली बात आ गई है। सैचुरेशन यानी कि कोई चीज़ फिल हो गई है,
मजीद उसके ना वो कम है ना वो ज़्यादा है, बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी कि जितने एंजाइम्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल 10 एंजाइम्स अवेलेबल हैं, तो वो एंजाइम्स जितने सबस्ट्रेट को पर सेकंड या पर मिनट जितने सबस्ट्रेट को वो करवा सकते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट, अगर उतने सबस्ट्रेट वहाँ पर मौजूद हैं, वो सैचुरेट हो चुके हैं, सबस्ट्रेट कम नहीं है, कंप्लीट हो चुके हैं, जितने एक मिनट में हो, फॉर एग्जांपल हम एक मिनट का टाइम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक मिनट में 10 एंजाइम्स 10 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा सकते हैं और 10 सबस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि सबस्ट्रेट हो गए हैं सैचुरेट। अब जब सबस्ट्रेट सैचुरेट हो गए, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 12 लेकर आऊंगी और अगर मैं एक मिनट के अंदर ये सब कुछ नोटिस कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर 12 सबस्ट्रेट लेकर आऊंगी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन सैचुरेशन से भी ज़्यादा बढ़ा दूंगी, तो फिर एंजाइम के लिए परेशानी हो जाएगी, वो बाकी के 2 सबस्ट्रेट को नहीं कन्वर्ट करवा पाएगा। उन एंजाइम्स का फिर उन 2 एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट्स के ऊपर सैचुरेशन के बाद जो सबस्ट्रेट्स आए हैं उन सबस्ट्रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और ना ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स विल बी ऑक्यूपाइड। क्यों? क्योंकि जितने भी 10 के 10 एंजाइम्स थे, हम लोगों ने इंट्रो में एक्टिव साइट्स भी बहुत डिटेल में पढ़ी थी। एंजाइम अगर ऐसे करके मैंने अभी एंजाइम बनाया था, ये एंजाइम है, कोई भी सबस्ट्रेट अगर यहाँ अटैच नहीं हो सकता, यहाँ अटैच नहीं हो सकता, यहाँ अटैच नहीं हो सकता, सिर्फ एक स्पेसिफिक साइट पर अटैच हो सकता है। ये स्पेसिफिक साइट इसकी एक्टिव साइट कहलाती है। अब जब 10 सबस्ट्रेट्स आ गए हैं 10 एंजाइम्स के साथ, तो वो 10 के 10 सबस्ट्रेट्स यहाँ पर अटैच हुए हुए होंगे और हर एंजाइम की एक्टिव साइट भरी हुई होगी। किसी एंजाइम की कोई एक्टिव साइट खाली ही नहीं होगी, मौजूद ही नहीं होगी कि कोई नया सबस्ट्रेट सैचुरेटेड सबस्ट्रेट्स के बाद कोई नया सबस्ट्रेट आकर उसके ऊपर अटैच हो पाए। किसी नए सबस्ट्रेट को जगह ही नहीं मिलेगी कि वो आकर एंजाइम के पास एंजाइम की किसी एक्टिव साइट के साथ अटैच हो पाए। ये रीज़न है कि फिर मज़ीद आपको मैक्सिमम रेट नहीं मिल सकेगा, वी मैक्सिमम उसके बाद मज़ीद इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वही पॉइंट होगा जिसके ऊपर आपको वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन जितना मैक्सिमम मिल सकता था उतना मैक्सिमम मिल गया, बस उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन मज़ीद इंक्रीज नहीं हो सकता। चाहे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो या एंजाइम कंसंट्रेशन हो, दोनों ही कंडीशंस में ये दोनों ही एंजाइम की एक्टिविटी को डायरेक्टली जो है अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों ही। अगर एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी या सबस्ट्रेट की एक्टिविटी कम होगी, दोनों ही सूरतों में एंजाइम एक्टिविटी अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन कम होगी या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी, दोनों ही सूरतों में एंजाइम की एक्टिविटी भी कम होगी। बट अगर दोनों की कंसंट्रेशंस को इंक्रीज कर दिया जाएगा, सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मैं इंडिविजुअली बात कर रही हूँ, दोनों को एक साथ समराइज करते हुए, दोनों को एक साथ बढ़ाने की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, अगर मैंने एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो भी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों ही सूरतों में एक ऑप्टिमम लेवल है। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन सैचुरेट हो गई, एंजाइम सैचुरेटेड है, मज़ीद एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा एंजाइम्स लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मैक्सिमम एंजाइम्स आ चुके हैं, हर सबस्ट्रेट के साथ वो रिएक्ट कर चुके हैं और सबस्ट्रेट ही मौजूद नहीं है, एक्स्ट्रा एंजाइम्स लाने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल उसी तरीके से एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी सैचुरेटेड लेवल से बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट्स ले भी आऊँगी तो एक्स्ट्रा एंजाइम्स या एंजाइम्स की एक्स्ट्रा एक्टिव साइट्स अवेलेबल ही नहीं होंगी कि जिनके साथ वो आकर रिएक्ट करवा पाएँ। ऑप्टिमम लेवल दोनों में नेसेसरी है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों जो है ख़त्म हो जाते हैं। अगर इनमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा।